गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सीबीएसई पीवाईक्यू 2024 का लास्ट लेक्चर है। 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, वो कर लेते हैं आज। ठीक है, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंट सेट में, एक सेट में नहीं, 15 सेट आते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। अ स्टोर हैज बीन सेलिंग कैलकुलेटर एट ₹350 ईच। ठीक है, समझ आया? 350 रुपए का कैलकुलेटर बेच रहा है स्टोर। A market survey indicates that a reduction in price of calculator increases the number of units sold। कहता है कि अगर जितना कैलकुलेटर सस्ता होगा उतने ज्यादा कैलकुलेटर बिकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन इन प्राइस है P और X है नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कैलकुलेटर कितने बिकेंगे, नंबर मतलब कितने नंबर बिकेंगे। The relation between the price and the quantity sold is given by the demand relation is this। ये P यहाँ पे क्या है? रिडक्शन इन प्राइस, जितना P मतलब जितना सस्ता होगा, और X यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कितने कैलकुलेटर बिकेंगे। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स, X निकालना है। शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। मैक्सिमाइज द रेवेन्यू आर एक्स इक्वल टू दिया हुआ, रेवेन्यू देखो क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू एक्स पी एक्स। यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू डाल दो, हमें एक तो निकालना है एक्स और दूसरा मैक्सिमाइज करना है इसको। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पी एक्स आपके सामने है 450 माइनस 1/2x, इसको करो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 450x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। 450x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। मैक्सिमाइज करने के लिए पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। चलो करो इसको डिफरेंशिएट। इसकी डिफरेंशिएशन 450, इसकी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2x बाई 2, 2 कैंसिल। अगला स्टेप क्या कर लो, क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल लो, r डबल डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव -1, ये 0 से छोटा है, तो r आपका मैक्सिमम हो गया, रेवेन्यू आपका मैक्सिमम हो गया। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो मैक्सिमम बता दिया। अब x निकालना है, x निकालने के लिए r डैश एक्स को 0 ले लो, r डैश एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 450 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 450। मतलब नंबर ऑफ कैलकुलेटर कितने सेल, ये 450 कैलकुलेटर बेचेगा। यहाँ पे x इक्वल टू 450 का मतलब है कि 450 कैलकुलेटर बेचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है, इसी के ऊपर सेकंड पार्ट है, व्हाट रिबेट इन प्राइस ऑफ कैलकुलेटर शुड द स्टोर गिव टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। ये कहता है कि रिबेट का मतलब होता है कितना सस्ता बेचेगा, कितना डिस्काउंट देगा। रिबेट मींस डिस्काउंट देना, कितना डिस्काउंट देगा जिससे कैलकुलेटर आपका सस्ता बिके। मतलब 350 रुपए का कैलकुलेटर है, हमें देखना है कि इसने कैलकुलेटर कितने का बेचा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, एक्स हमारा आया 450, तो पहला काम तो ये करो कि x की जगह 450, ये प्राइस है, हमें कैलकुलेटर का प्राइस देखना है, तो x की जगह 450 डालो, 450 माइनस 1/2 इंटू 450, ये बन गया 450 माइनस, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो ना, दो एलसीएम 900 में से 450 के 450 बाय 2, 225 रुपए का कैलकुलेटर बेच रहा है ये। कितने का कैलकुलेटर बेच रहा है, 225 रुपए का, है ना। तो कितना कम किया इसने, इसने इसमें कितना कम कर दिया, 350 में से 225 निकाल दो, 125 रुपए, 125 रुपए इसने कम किए। कितने कम किए, 125 रुपए। देखो इसको यहां तक, तो आप लिख सकते हो कि इसने रिबेट कितना दिया, इसने डिस्काउंट दिया है 350 में से 225 माइनस कर लो, तो 125 रुपए का डिस्काउंट दिया इसने, तब जाके कैलकुलेटर इसके 450 बिके। ठीक है, हो गया ये 4 नंबर का क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें ना पिक्चर्स भी दी होती हैं, तो पिक्चर्स को अब इमेजिन करके चलो। द ट्रैफिक पुलिस हैज इंस्टॉल द ट्रैफिक पुलिस हैज इंस्टॉल ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम एट वेरियस लोकेशन इन अ सिटी।
These cameras captures a speeding vehicles from a distance of 3 meter and even function in the dark. देखो क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, जिससे ये पता चल चुके कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी, कार की स्पीड बतानी है। अब ये जो कैमरा है ना, ये 300 मीटर तक वर्क करेगा। मतलब अगर कैमरा मान लो यहाँ पोल पे लगा है, तो पोल से लेकर 300 मीटर के डिस्टेंस तक ये कैमरा बताएगा कि इस व्हीकल की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड कितनी है। इवन फंक्शन इन द डार्क, रात को भी काम करेगा, अंधेरे में भी ये काम करेगा। ठीक है, डार्क का मतलब हो गया अंधेरे में भी काम करेगा, नाइट में भी काम करेगा। अ कैमरा इंस्टॉल ऑन अ पोल एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ये मान लो कि आपका पोल है, तो कैमरा, और ये आपका ग्राउंड है, तो कैमरा कितने डिस्टेंस पे इसने, यहां पे कैमरा मान लो इंस्टॉल किया गया 5 मीटर के डिस्टेंस, फिफ्थ नहीं कितना, हाँ 5 मीटर के डिस्टेंस पे इसने कैमरे को इंस्टॉल किया। इट डिटेक्ट्स अ कार ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द पोल एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आया, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड के बाद ये इसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा कितनी स्पीड थी। मतलब यही काम है कि इस कैमरे का काम है कि बताना है कार की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, ज्यादा होगी तो चलान हो जाएगा, ऐसे समझ लो कुछ। एट एनी पॉइंट x मीटर अवे फ्रॉम द बेस, एट एनी, मान लो कि आपकी जो कार है यहां से यहां तक, ये कार है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्पीड कैमरा फ्रॉम द कार इज थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर, यहां से यहां तक, नीचे से ऊपर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कितना एंगल बन रहा है, थीटा। मतलब यहां से नीचे से ऊपर तक ये एंगल बन रहा है थीटा, ये दिया हुआ। ठीक है, तो हमें बताना है एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द कैमरा इंस्टॉल ऑन द पोल एंड एक्स। हमें थीटा को एक्सप्रेस करना है हाइट में, ये हाइट है, और एक्स में। ठीक है, तो किसको यूज करो, हमें इन दोनों को यूज करना है। तो क्या लगाओ, टैन थीटा। तो टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस है x, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 5/x। ये एक नंबर मिला आपको यहां तक करने पे। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं होते केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को ना। बस ये है कि हम कहते हैं ना कि मैथ को फील नहीं कर सकते, तो ये हमें मैथ को फील कराता है कि भाई मैथ को फील कर रहे हैं हम। सेकेंड पार्ट, डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है। तो थीटा कितना आया, tan इनवर्स 5/x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो डी थीटा बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 5x इसकी डिफरेंशिएशन -5/x स्क्वायर। इसका सॉल्व करके एलसीएम ले लो, ये बना 25/x स्क्वायर -5/x स्क्वायर, ये बना x स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर -5/x स्क्वायर, ये और ये कैंसर, तो ये बना -5/x स्क्वायर प्लस 25। देखो इसको यहां तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसका इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर सेकंड थर्ड पार्ट है इसका, इसी के ऊपर थर्ड पार्ट है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है थीटा, तो आपको निकालना है डी थीटा बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी थीटा बाय डी टी निकालना है। व्हेन द कार इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम द पोल मतलब कार जो है 50 मीटर दूर चलेगी पोल से, तो ये एक्स देके रखा। ठीक है, आपको निकालना है डी थीटा बाई डी टी। अभी आपने निकाला थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स 5/x। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से, ये बनेगा डी थीटा बाई डी टी विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस 5/x का होल स्क्वायर, फिर इसकी डिफरेंशिएशन -5/x स्क्वायर इनटू, और फिर x की डिफरेंस, फिर आपको x की करनी है विद रिस्पेक्ट टू t से, x की होगी dx बाई डी टी। इसमें डाल दो वैल्यूज, x कितना दिया 50, x की जगह 50 डालो, 1/5/10 का स्क्वायर
-5/10 का स्क्वायर इंटू dx/dt। dx/dt की वैल्यू है हमारे पास, है ना, ये देखो, इट डिटेक्ट्स अ कार फ्रॉम द पोल एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड देके रखी है, स्पीड मतलब हमने फिगर बनाई थी ना, देखो ये बनाई थी ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में इसकी जो स्पीड है वो दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक इसकी स्पीड कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब लिख सकते हो कि ये आपके पास दिया हुआ है dx/dt 20 मीटर। तो dx/dt की वैल्यू डाल दो 20, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया बस। ये बना 1/10, ये कितना बनेगा 5/50 था ना, ये क्या किया हमने, 50 था ना, ये 10 क्यों डाल दिया, 50 था ये बना 1/10, 1/100, और ये बन गया -100/50 × 50, है ना, 1/100, 100/50 × 50। तो ये और ये काटो, 50 2 से, 50 × 2, इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा 100/101 -2/50, ये और ये भी कैंसिल, तो -4/101, ठीक है, -4/101। थीटा देखो यहाँ पे यूनिट कैसे लिखना है, थीटा का यूनिट रेडियन और टी का यूनिट सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड, थीटा का यूनिट होता है रेडियन, ठीक है, थीटा का यूनिट कितना होगा रेडियन, -4/101 रेडियन पर सेकेंड। चलो अब इसके एक और पार्ट है, ये और में पूछा गया, मतलब तीसरे पार्ट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में और है, पहले दो तो करने ही करने थे, इसमें और इसमें और है। देखो इसमें क्या पूछा, हमें दिया हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एंगल ऑफ एलिवेशन डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दिया हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, एक्स दिया हुआ है 50 मीटर, और ये दी का रखा हुआ है 3/101। क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। हमें बताना है कि कार की स्पीड क्या होगी, कार की स्पीड मतलब हमें ये निकालना है dx/dt जब x 50 होगा, ठीक है। अभी हमने इसको डिफरेंशिएट किया ना, इसको डिफरेंशिएट करके हमारा ये आया, ये आया, इसको यूज करो 1/5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -5/x² dx/dt 3/101, है ना, देखना यही था ना, -5/x² dx/dt 3/101। हमें ये निकालना है, x की जगह 50 डाल दो, x की जगह 50 डालो, 1/5 50 का स्क्वायर -5/50 का स्क्वायर dx/dt 300। इसको सॉल्व कर लो तो आपको पता चल जाएगा इसकी स्पीड कितनी है। देखो ये हमने अभी सॉल्व किया था, देखो ये सारा सॉल्व हमने अभी किया, कर लो फिर से यार, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये बनेगा, ये और ये तो कटेगा 1/10, ये सॉल्व किया था, ये 100/101 इंटू -5 × 50 × 50 dx/dt 3/101, ये और ये क्या, ये 50 इसके साथ गया, 2 इसके साथ गया 25, 5 इसके साथ गया 5, ये 5 इधर ले जाओ, तो dx/dt हो जाएगी -5 15। तो ये स्पीड है। अब स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ा होती है, स्पीड नेगेटिव होती है, कार उल्टी थोड़ा चलाते हैं, कार तो सीधी चलाते हैं ना, उल्टी थोड़ा चलाते हैं। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर था, 15 मीटर पर सेकेंड, देख लेना 15 मीटर पर सेकेंड। देखो अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देख लो, ओवर स्पीडिंग इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन एंड डिक्रीज फ्यूल इकोनॉमिक एज अ रिजल्ट ऑफ टायर रोलिंग फ्रिक्शन एयर एंड एयर रेजिस्टेंस while vehicles reach optimal fuel economy
at different speeds fuel mileage usually decrease rapidly at speed above 80 किलोमीटर पर। देखो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी ना पेट्रोल उतना ज्यादा लगेगा, और जितनी कम स्पीड होगी ना पेट्रोल उतना कम लगेगा। मतलब अगर आप 80 किलोमीटर से नीचे गाड़ी चला रहे हो, मतलब 40 और 80 के बीच में या 50 और 80 के बीच में, तो आपका तेल पेट्रोल कब लगेगा। अगर आप 100 से ऊपर जा रहे हो तो आपका तेल पेट्रोल भी उतना ज्यादा लगेगा। तो उसी के बारे में ये दिया हुआ है। तो रिलेशन बिटवीन द फ्यूल कंजप्शन हो गया F और स्पीड हो गया V अंडर सम कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे F है फ्यूल कंजप्शन, कितना तेल यूज किया, और यहाँ पे जो V है वो स्पीड है। तो पहले पार्ट में पूछा F निकालना है, जब स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ नहीं करो, इसकी जगह 40 डाल दो, इसकी जगह 40 डाल दो। 40 का स्क्वायर 500, 40/4 प्लस 40, समझ गए। 40 ये बन गया 1600 अपॉन 1500 500, ये बन गया 10 और ये बन गया 24। तो आपका ये और ये कैंसर। 16/5, 16/5 कितना होता है 3.2, ये बना 34। तो 37.2 इतना पेट्रोल लगेगा। अगर स्पीड कितनी है, स्पीड है 40 किलोमीटर की, तो 37.2 तेल यूज होगा। फ्यूल कंजप्शन कितना यूज होगा, इतना। दूसरा पार्ट dF/dV निकालना है, कर दो इसको डिफरेंशिएट। यहां तक करने में 2 नंबर मिल जाएंगे। इसकी डिफरेंशिएशन 2V अपॉन 500, इसकी डिफरेंशिएशन 1/V 14 की 0, तो ये बनेगा V अपॉन 250 प्लस 1/V। ये 2 नंबर मिल गए। अब तीसरा और चौथे पार्ट में और है, ये और है, ठीक है। इसमें पूछा स्पीड बताओ, स्पीड निकालनी है जब फ्यूल कंजप्शन मिनिमम हो जाए। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करो, डिफरेंशिएट करो पहले इसको। dF/dV, इसकी डिफरेंशिएशन 2V 500 प्लस 1/V। इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, और ये तो कट गया ना। V की 1 हो जाएगी, 1/250 और 1/4 की 0। ये देखो 0 से बड़ा है, तो आप बोल सकते हो कि F आपका मिनिमम है, ठीक है। अब आपको स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, इसको 0 के बराबर ले लो। dF/dV विच इज इक्वल टू 0, V अपॉन 250 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा V अपॉन 250 इक्वल टू -1/4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो V हो जाएगा -250 अपॉन 4 -125 अपॉन 2, है ना। तो ये बनेगा 62.5। 62.5 हमारी स्पीड हो जाएगी। लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है ना। स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मॉड लगा दो। तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 62.5 किलोमीटर पर, ठीक है। अगर आपको तेल कम यूज करना है गाड़ी में, तो आपकी कम से कम स्पीड होनी चाहिए 60 और 70 के बीच में, तो उतना कम पेट्रोल लगेगा। इसके बाद और पार्ट है, इसमें तीसरे और चौथे में और पार्ट है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 600 किलोमीटर एट द स्पीड V at which dF/dV इक्वल टू -0.01। ये कहता है कि अगर आप 600 किलोमीटर चलो V स्पीड से, तो बताओ इसमें पेट्रोल कितना, हाँ फ्यूल कितना लगेगा, मतलब पेट्रोल कितना लगेगा। अभी देखो आपने dF/dV निकाला है, dF/dV अभी निकाला था ना, कितना निकाला था 2V 500 प्लस 1/4। इसको लिखो -1/100, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा -1/100 -1/4, ठीक है। तो ये बनेगा, इसका एलसीएम 100 ही आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, 2V अपॉन 100 माइनस, इसका एलसीएम 100 ही आएगा, -1 यहाँ पे 25 हो जाएगा, है ना। तो ये और ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा
2v माइनस 26 इंटू 5, ये और ये कैंसिल, तो स्पीड कितनी है -65, इस पे मॉड लगा दो, तो 65 किलोमीटर पर। अगर स्पीड 65 किलोमीटर पर आ रहा है तो बताओ तेल कितना लगेगा, पेट्रोल कितना लगेगा, फ्यूल कितना लगेगा। अगर स्पीड 65 किलोमीटर पर आ रहा है तो बताना है कि फ्यूल कितना लगा। तो फ्यूल के लिए क्या करो, इसमें डाल दो वैल्यू, 65 डालो, 65 का स्क्वायर अपॉन 500, 65 अपॉन 4 प्लस 40। सॉल्व कर लो इसको तो आपको पता चल जाएगा कितना फ्यूल लगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। शायद ना एक क्वेश्चन में ना गड़बड़ लग रही है कुछ, हम चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुकना। शायद यहाँ पे ना माइनस है, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, हमने तो आपको सिखा ही दिया वैसे। हाँ, इसको ठीक करना, यहाँ पे ना क्वेश्चन में ना माइनस है, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ गया ना, माइनस प्लस का तो कोई इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो, ठीक है, यहाँ चेंज करना, यहाँ -14 हो जाएगा, है ना। ये कितना था, ये था 3.2 और 24 में से 10 निकाले 14, 17.2, 17.2 होगा इसका। इधर भी ठीक करना, यहाँ माइनस था, ठीक है, और यहाँ 4 था, 4 था ये, और यहाँ भी ठीक करना, यहाँ भी माइनस था, ये तो चलो ठीक है, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो वैसे भी हमने प्लस ही कर दिया था इसको, ठीक है, तो ये प्लस, ये तो ठीक था। 62.5, 4 6 24, 62.5, ठीक है। अब यहाँ ठीक करो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ कितना होगा 24 हो जाएगा, 24, तो ये हो गया 12, 12 पंजे 60, 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड होगी। अब इसमें डाल दो, ये माइनस है, ये बन जाएगा 60 का स्क्वायर इंटू 500 माइनस 60 अपॉन 4 प्लस 40। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आएगा ना वो हम बता देते हैं, आप कर लो सॉल्व इसको। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये बनेगा 60 इंटू 60, 500, ये और ये कैंसिल, 36/5, ये बना 30/2, 15 हो गया, 15 में से 14 गए, 14 ही आएगा, 15 में से 14 -1, 15 में से 14 -1, तो ये बना 5 एलसीएम 31, 36 में से 5 गए 31, तो 6.2, यार एक बार चेक कर लो, बड़ा कम तेल लग रहा है इसमें। 36 500, ये तो ठीक लिखा था हमने, V60 तो ठीक है, 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60, 36/5, ये भी सही है, 36/4 15 हो गया, 15 में से 14 गया -1 हो गया, ठीक है, ठीक है। 6.2 लीटर्स पेट्रोल लगेगा। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद अब कराएंगे CBSE 2023 के क्वेश्चंस, ठीक है, ये हफ्ता चलेगा ये चैप्टर, फिर नया चैप्टर शुरू कर देंगे। चलो बाय बाय सबको।